राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री ठाकुर जी के मुखार बिंद से कही गई चतुर्श्लोकी भागवत को श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। जिस रचना में श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत पुराण की महिमा बताते हुए उन्होंने भागवत पुराण की महत्व की क्या कहा। उन्होंने क्या क्या लिखा है कि नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानं। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः अप्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलदानजम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण पढ़ता है या पाठ करता है उसे एक अक्षर के उच्चार के साथ कपिल गौ दान देने का होता है। आप जो कपिला गौ का दान करते हैं तो आप जो दान करते हैं उस दान का फल मात्र भागवत शास्त्र एक श्लोक ही आपको प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने क्या कहा, यह पठेत प्रियतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन पवित्र मन से भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करता है उस मनुष्य को 18 पुराणों के पाठ का फल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण से प्राप्त हो जाता है। हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी पुराण है जिसके पढ़ने से 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। वैष्णवानुं तु शास्त्राणि योज्यन्ते गृहे नराः सर्वपापविमोक्ता भवन्ति सुखवन्दिताः। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों को पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हो जाते हैं। आगे श्री वेद व्यास जी महाराज ने क्या लिखा, या वेदानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्वैर्मोदकम्। वेद व्यास जी ने क्या कहा कि मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पूर्वज होते हैं दूध घी मधु और शहद मीठा जल होता है। हाँ, आप अपने घर में अगर भागवत पुराण को रखते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं तो फल क्या है कि अगर आप किसी वक्त में अपने पुत्रों का तर्पण नहीं भी करते हैं या उन्हें जल नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके घर में जो भागवत शास्त्र रखी गई है उसके प्रभाव से ही आपके पितृगण प्रतिदिन दूध घी शहद और मीठा जल को प्राप्त करते रहते हैं। और जिस घर में भागवत शास्त्र महापुराण रहती है उस घर पर कभी भी पितृ प्रकोप की प्रभाव नहीं होती है।
ये श्रीमद् भागवत पुराण में दी गई है, प्रथम खंड में। उसके बाद भगवान कहते हैं कि न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्ति याम विपाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से और रोग से मुक्ति नहीं है। अगर हमेशा के लिए रोग मुक्त होना है, निरोग रहना है, तो अपने घर में आप भागवत शास्त्र को रखें। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके प्रतिदिन उनकी पूजन करते हैं, तो आपके घर में कोई संकट नहीं आ सकती, न अकाल मृत्यु हो सकती, और न ही आपको कोई रोग, न भूत प्रेत इत्यादि आपको छू सकते हैं, और न आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र बाधा इत्यादि चल सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने भागवत महात्म्य और प्रथम खंड में ही श्रीमद् भागवत के कई गुणों को उन्होंने देखा। तो तब तक जय श्री राधे कृष्ण आप सभी।